आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4200 का कितना गुणनखंड हो सकता है ये हम लोग को ज्ञात करना है। अर्थात 4200 को कितनी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर सकती है यही निकालना है हम लोग को। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4200 का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 4200, अब इसका एलसीएम निकालेंगे यानी काटते जाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर काटेंगे 2 एकम 2। अब तो एक जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे तो 0, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 5 2 7, 5 2 7, 5 12, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पाँचे 15। अब 3 से जाएगा नहीं तो 5 से ले जाएंगे, 5 3 15, 2 17, 50 25, 5 7 35। कितना कितना हो गया, 2 से कटा, 3 से कटा, 5 से 7 से, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुना 7। 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 है 3 बार, 3 एक बार आया है, 3 कितना है 1 बार तो पावर 1, 5 2 बार तो 5 का पावर 2, और 7 एक बार तो 7 का पावर 1। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंड का संख्या ज्ञात करने के लिए जितना भी पावर सबका आया सब में हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो +1 कितना हो जाएगा 4, +1 ये हो जाएगा हम लोग का 2, +1 ये हो जाएगा 3, +1 करेंगे हो जाएगा 2। अब सबको हम लोग गुना कर लेंगे। तो 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 दूना 48, कितना हो गया 48। यानी 4200 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 48। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 48 सही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 12288 के कितने गुणनखंड होंगे। 12288 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है। वैसे ही करेंगे हम लोग, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 12288 काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 जाएगा नहीं तो 2 7 14, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 36 दूना 72, 2 7 14, 2 छक 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। यानी जो भी समय लगेगा आपको एलसीएम ज्ञात करने में ही लगेगा। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। कितना है 12 बार। तो 2 का पावर 12 इंटू 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1। गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो भी पावर उसमें करेंगे +1, ये हो गया 13, इसमें +1 करेंगे ये हो जाएगा 2, और दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 13 दूना 26, कितना हो गया 12288 के गुणनखंडों की संख्या कितनी 26। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। गुणनखंड तो पूछ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्या करना है, अभी 256 का हम लोग को गुणनखंड करना है, यानी 256 का गुणनखंड अभी ज्ञात करना है। तो 256 का गुणनखंड या तो आप एलसीएम ज्ञात करके बना लीजिए, या हमको यहाँ याद है कि 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256,
और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 4 हो जाएगा, ये हो गया पावर 2। अब 2 4 दूना 8, 2 का पावर 8 का मतलब हो गया 256, यानी 256 का जब हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 का पावर 8 आएगा। अब बोल क्या रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो क्या होता है पावर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसका यदि वर्ग करना है, वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो पावर क्या लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं। यानी किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब पावर 2 होता है। इसी पावर 2 से क्या करेंगे, यहाँ के पावर को भाग दे देंगे और प्लस कर देंगे 1, तो 2 से भाग दिए, 4 बार में गया, 4 एक कितना हो गया 5, ये 5 क्या आया, वैसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा। 256 का वैसा गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग होगा, कितना संख्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ भी बोल रहा है पूर्ण वर्ग, यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 729 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ 729 का गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, और 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3, और ये तो पावर 2 था ही, ठीक है। अब इस तरह से नहीं ज्ञात कर सकते तो आप यहाँ इसका ज्ञात कर लीजिएगा, जो आना रहेगा वो आ जाएगा। तो 3 दूना 6, ये वाला, यानी कि जब 729 का गुणनखंड निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे तो 3 का पावर 6 आ जाएगा। अब 3 का पावर 6 आ गया तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, पूर्ण वर्ग, यानी किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब पावर 2, पावर 2। इसी पावर 2 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भाग दे देंगे और प्लस कर देंगे 1, तो 2 तिया 6, 3 1 4, यानी 729 का वैसा गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी वैसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। पूर्ण वर्ग का मतलब यानी वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और इसको पूरी तरह से विभाजित कर रहा हो। जैसे 9 हो सकता है, 27 का स्क्वायर खुद 729 होता है, 729 हो सकता है। यानी ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग है किसी न किसी संख्या का। जैसे 9 किसका है, 9 3 का वर्ग है, 729 किसका है, 27 का वर्ग है। यानी वैसे कितने होंगे, तो टोटल नंबर कितना होगा, 4। हम लोग का अगला प्रश्न है इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। सर्वाधिक भाजक का मतलब किस संख्या का सबसे ज्यादा गुणनखंड हो सकता है, यानी किस संख्या को सबसे ज्यादा कोई संख्या, यानी किस संख्या को सबसे ज्यादा संख्या विभाजित करेगा। यानी गुणनखंडों की टोटल संख्या ज्ञात करना है, तो 156 का ज्ञात करेंगे हम लोग। इसमें सबका निकाल करके देखना होगा कि इसका कितना आएगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना, और जिसका सबसे ज्यादा हुआ होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो इसके लिए सबका निकाल करके चेक करना होगा। तो सबसे पहले 156 का निकालते हैं एलसीएम। 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39। अब जाएगा नहीं। अब इसका हम लोग करते हैं 240 का, तो 240 का आ जाए कितना, 2 से 12 दूना 24, ये 2 छक 12, फिर 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 5 15, इसका गुणनखंड हो गया। एलसीएम निकाल लिए, गुणनखंड पूरा नहीं निकला। 172, 172 का हम लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, अब 43 किसी से कटेगा नहीं। 200 का निकालेंगे, तो 200 का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 25 दूना 50, 50 25। अब सबका जो जो आया है पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 कितनी बार, 2 आया हम लोग का 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 एक बार, यानी 3 का पावर कितना, 1। 13 एक बार, तो 13 का पावर कितना, 1। इसका निकाल लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 2 + 1 3,
1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 कितना 2, टोटल कितना आ जाएगा? तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी? टोटल यहाँ 12 हो जाएगा। यानी 12 संख्या है जो 156 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। उसी तरह से हम लोग 140 240 का निकालेंगे तो 2 1 2 3 4, 2 कितनी बार? 4 बार। तो 2 आ गया हम लोग का 4 बार, पावर 4, 3 1 बार, 3 का पावर 1, 5 1 बार, 5 का पावर 1। इसका भी संख्या निकाल लेंगे तो 4 1 कितना? 5, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना? 2, 1 में 1 जोड़े 2, टोटल कितना आ जाएगा? तो 5 दूना 10 दूना 20, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी? इसका तो हो जाएगा 20। अब उसी तरह से 172 का 2 का पावर कितना? 2, 2 बार है तो 2 का पावर 2, और 43 1 बार है तो 43 का पावर 1 निकाल लेंगे। 2 प्लस 1 कितना? 3, 1 प्लस 1 कितना? 2, और 3 दूना 6, इसका 6 आएगा। अब 200 का देख लेंगे तो 1 2 3, 2 3 बार, 2 का पावर 3, और 5 2 बार, 5 का पावर 2, और यहाँ भी गुणनखंड का संख्या निकालेंगे कैसे? 1 ज्यादा करके, तो 3 1 4, 2 1 3, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो इन सब में सबसे ज्यादा किसका आया है? ये 12 20 6 12, सबसे ज्यादा हम लोग का 20 है। और 20 किसका है? 240 का। यानी किस संख्या के सर्वाधिक भाजक होंगे? 240 के। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240।